दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सलमान खान जी की एक बहुत ही शानदार मूवी मैंने प्यार किया के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मैंने प्यार किया साल 1989 की भारतीय हिंदी रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने अपने निर्देशन में किया था और ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित। इस फिल्म को पहले सूरज बड़जात्या ने लिखा था और राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित किया गया था। इस फिल्म में सलमान खान जी ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही भाग्यश्री जी ने भी अभिनय की शुरुआत की है। इसमें आलोकनाथ, मोनित बहल, रीमा लागू, राजीव वर्मा, अजित बच्चानी और लक्ष्मीकांत बर्डे जी भी सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। दोस्तों, मैंने प्यार किया दो व्यक्तियों की कहानी बताती है जिनकी दोस्ती से प्यार तक की यात्रा पारिवारिक मतभेदों से जटिल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, करण एक गरीब मैकेनिक है जो अपनी इकलौती बेटी सुमन के साथ देहात में रहता है। वह व्यापार में अपनी किस्मत आजमाने और दुबई जाकर अपनी बेटी की शादी के लिए पर्याप्त कमाई करने का फैसला करता है। करण उसे अपने पुराने दोस्त किशन के पास छोड़ने का फैसला करता है। किशन, जो अब एक बड़े शहर का अमीर व्यापारी है, सुमन को उसके पिता की अनुपस्थिति में अपने घर पर रहने की इजाज़त दे देता है, क्योंकि वह अपने पुराने दोस्त के अनुरोध को ठुकरा नहीं सकता। सुमन की दोस्ती किशन के छोटे बेटे प्रेम से होती है, जो उसे यकीन दिलाता है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आदर्शवादी दोस्त हो सकते हैं। प्रेम सुमन को सीमा द्वारा आयोजित एक पार्टी में ले जाता है, जो किशन के बिजनेस पार्टनर रंजीत की इकलौती बेटी है। जीवन रंजीत का एक घमंडी अहंकारी भतीजा है। सुमन और प्रेम को सिर्फ दोस्त होने का झूठा दावा और दिखावा करने के आरोप लगाकर अपमानित करता है। सुमन रोते हुए पार्टी से निकल जाती है और प्रेम से दूरी बना लेती है। उस समय प्रेम और सुमन को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। प्रेम की मां कौशल्या प्रेम और सुमन के रिश्ते की गहराई से पड़ताल करती है और सुमन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। हालांकि किशन इस रिश्ते को स्वीकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना करण उससे कमतर और रंजीत द्वारा उसका दिमाग और भी ज़्यादा धो दिया जाता है। रंजीत दावा करता है कि सुमन ने उसके अतीत का फायदा उठाया है और अपने अमीर परिवार में शादी करने के लिए प्रेम से प्यार का नाटक कर रही है। किशन उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहता है। करण विदेश से लौटता है और अपनी बेटी के साथ किशन के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो जाता है। किशन उस पर सुमन को प्रेम के साथ मिलने की साजिश रचने का आरोप लगाता है। करण और किशन झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। अंततः करण और सुमन बेहद अपमानित होकर अपने गांव लौट आते हैं। प्रेम को पूरी घटना का पता चलता है और वह अलगाव को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह गांव जाता है, सुमन से शादी करने की अनुमति मांगता है। किशन के व्यवहार से क्रोधित करण पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन अंततः कहता है कि वह एक साथ पर शादी की अनुमति देगा। प्रेम को यह साबित करना होगा कि वह अपने प्रयासों से अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता है और अलग रह सकता है। प्रेम चुनौती स्वीकार करता है और पास की खदान में ट्रक ड्राइवर और मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। महीने के अंत में प्रेम आवश्यक धन कमा लेता है और करण के घर के रास्ते में प्रेम पर जीवन और गुंडों के समूह द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच जाते हैं। हालांकि उसकी मजदूरी के सभी नोट लड़ाई में बर्बाद हो जाते हैं। गंदे नोटों को देखकर करण प्रेम के प्रयास को कठोरता और खारिज कर देता है और गुंडों के हमले के बारे में प्रेम की कहानी पर विश्वास नहीं करता। फिर प्रेम खुद को साबित करने के लिए एक और मौका मांगता है और उसका सच्चा दृढ़ संकल्प करण का दिल पिघला देता है। इस बीच रंजीत किशन के पास जाता है और उसे बताते हैं कि करण ने उसके बेटे को मार डाला है। इस पर यकीन न कर पाने के कारण किशन करण के गांव जाता है और प्रेम को जिंदा और स्वस्थ पाता है। जब प्रेम जीवन से भिड़ता है तो रंजीत और उसके समर्थक किशन और करण दोनों के साथ मारपीट करते हैं, जबकि सुमन का अपहरण कर लेता है। प्रेम, करण और किशन एक साझा दुश्मन रंजीत जीवन और रंजीत के समर्थकों को हराने के लिए हाथ मिलाते हैं। इस लड़ाई में रंजीत का पैर टूट जाता है, उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रेम जीवन का पीछा करते हुए एक चट्टान पर पहुंचता है, जहां सुमन एक डाल से लटक जाती है। जीवन से लड़ाई के बाद प्रेम उसे बचाने के लिए रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है और जीवन पर एक कबूतर से हमला कर देता है। जब तक कि वह चट्टान से गिर नहीं जाता, सुमन और प्रेम सुरक्षित रूप से चट्टान पर चढ़ जाते हैं। डाल पर लटका जीवन बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी उसके चेहरे पर चोंच मार देता है और एक खनन बम के फटने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। करण और किशन का मनमुटाव तब खत्म होता है जब प्रेम और सुमन की शादी कर लेते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों सलमान खान प्रेम चौधरी के रूप में, सुमन प्रेम के रूप में भाग्यश्री, आलोक नाथ करण के रूप में, राजीव वर्मा कृष्ण कुमार चौधरी के रूप में, कौशल्या चौधरी के रूप में रीमा लागू, अजित बच्चानी रंजीत के रूप में, जीवन के रूप में मोहिनी बहल, मनोहर सिंह के रूप में लक्ष्मीकांत बर्डे, हरीश पटेल के रूप में रहीम, प्रिया बेर्डे के रूप में गुलाबिया, सीमा के रूप में परवीन दस्तूर, रामलाल रामू सिंह के रूप में दलीप जोशी, डीप ढिल्लो लाल के रूप में राजू श्रीवास्तव शंभू के रूप में और श्रीचंद मखीजा प्रभु के रूप में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का साउंड ट्रैक, एल्बम और संगीत स्कोर राम लक्ष्मण द्वारा रचित है, जबकि गीत देव कोहली और असद भोपाली जी ने लिखे हैं। इसे सारेगामा लेवल के तहत निर्मित किया गया था और इसमें लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और शारदा सिन्हा जैसे गायक शामिल थे। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 11 गाने हैं जो बहुत ही शानदार हैं। नंबर 1 मेरे रंग में रंगने वाली, एसपी बालासुब्रमण्यम। नंबर 2 दिल दीवाना, एसपी बालासुब्रमण्यम। नंबर 3 दिल दीवाना, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर। नंबर 4 आते जाते हंसते गाते, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर। नंबर 5 कबूतर जा जा, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर। नंबर 6 आजा शाम होने आई, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर। नंबर 7 मैंने प्यार किया, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर। नंबर 8 आया मौसम दोस्ती का, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह। नंबर 9 अंताक्षरी पारंपरिक, एसपी बालासुब्रमण्यम, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह। नंबर 10 दिल दीवाना, लता मंगेशकर। नंबर 11 काहे तो सजने, असद भोपाली और शारदा सिन्हा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसने भारत में लगभग 14 करोड़ 31 लाख की कमाई की। विदेशों में इसने 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की और इसका कुल कलेक्शन 70 करोड़ 5 लाख रुपए का रहा। और दोस्तों ये फिल्म 1 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की IMDb रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म की कोई भी IMDb रेटिंग उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू सलमान खान जी को मिला, बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए भाग्यश्री जी को, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए राम लक्ष्मण जी को, बेस्ट गीतकार के लिए असद भोपाली जी को और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम जी को। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। नंबर 1 सलमान खान की फीस बहुत कम थी। उन्होंने शुरुआती तौर पर 31,000 लिए जो बाद में 75,000 रुपये तक बढ़ी। वहीं भाग्यश्री सबसे अधिक फीस पाने वाली थी, लगभग 1.5 लाख रुपए। नंबर 2 फिल्म ने विक्टोरिया हाईजेशन में बजट से भी अधिक मुनाफा अर्जित कर राजश्री प्रोडक्शन को बंद होने से बचाया। नंबर 3 10 सप्ताह तक पेरू में राज फिल्म को स्पेनिश में डब कर TMO के नाम से भी लगातार 10 हफ्ते तक रिलीज किया गया। नंबर 4 प्रवेश गीत अंताक्षरी फिल्म में मज़ेदार रूप से शामिल किया गया था। और नंबर 5 साउंड ट्रैक हिट, इस फिल्म का म्यूजिक एक सोच के दशक का सबसे अधिक बिकने वाला था, लगभग 10 लाख यूनिट्स, जिसमें 5 लाख कैसेटें बिकी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार मूवी है, इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें।